हाँ बच्चों, देखिए इसमें पहले तो आज आपको एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। यानी एल्कोहल्स का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। इस चैप्टर में आपको एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें से आपको पहले से भी मालूम है इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH है। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, परिभाषा में आपको बता दिया गया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कोहल्स कहते हैं। जनरली ऐसे यौगिकों की पहचान तो हम फंक्शनल ग्रुप के द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड OH के अटैच होने पर आसानी से कर सकते हैं कि एल्कोहल है। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम इनका नाम कैसे लिखें, क्योंकि जब तक हमको नाम नहीं आता है तो निश्चित रूप से रिएक्शंस बनाने में डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं। इसलिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए आसान बात है इसका कि हम किस तरह से इसका नामकरण करें। पहले थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे कि इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी है, जो कि वास्तविक में जब दो या दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तब पूर्वलग्न का प्रयोग किया जाता है। पूर्वलग्न का मतलब है शब्द मूल के पहले आप जिस शब्द का यूज करेंगे वो प्रीफिक्सेस होंगे, मतलब पूर्वलग्न होंगे। और यहाँ पर आपके सफिक्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके सफिक्स को जानना, जो आल यानी OL के द्वारा आप इसको लिखेंगे। यदि इंग्लिश में नाम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो आल करके जोड़ना है आपको। ये अनुलग्न है, ये शब्द मूल यानी एल्केन के नाम से। खासकर इस बात की आपको जानकारी है कि जब हम किसी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न किसी एल्केन के नाम के साथ जोड़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट का ध्यान रखते हैं कि यदि कहीं पर ऐसा है कि उस क्रियात्मक समूह का फर्स्ट लेटर कोई वॉवेल लेटर हो, जैसे इसके अनुलग्न का पहला लेटर क्या है O, जो कि वॉवेल लेटर है, और जैसे हम एल्केन बोलते हैं तो लास्ट में E आता है और E भी क्या है, वॉवेल लेटर है। अतः ऐसी कंडीशन में एल्केन के अंतिम अक्षर वॉवेल लेटर को E को रिमूव कर दिया जाता है और इसका नाम एल्केनाल के रूप में बन जाता है। पहले तो नामकरण की प्रणालियों को आप जानेंगे। पहले तो आपको ये बात याद हो गई कि अनुलग्न के रूप में हम आल लगाएंगे, और अनुलग्न का प्रयोग आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि हम लोग जब IUPAC प्रणाली में इसका नाम लिखते हैं तब हमको अनुलग्न की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब वो भी क्रियात्मक समूह युक्त है, अनुलग्न का यूज हम वहां करते हैं जहां हमको उसका IUPAC प्रणाली में यानी नाम लिखना होता है। यहाँ पर आपको पहले तो प्रणालियां दी गई हैं और 3 प्रणालियों में बच्चों इनका नामकरण किया जाता है। एल्कोहल्स का नाम हम 3 प्रणालियों में लिख सकते हैं। पहली प्रणाली है कार्बिनॉल प्रणाली, जो कि कार्बिनॉल प्रणाली वास्तविक में ये CH3OH को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो एल्कोहल सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है वो कौन है, CH3OH। जनरली आपको पता है कि एल्केन्स के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं, ये एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न हैं। अर्थात कल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो निश्चित रूप से हम उसके हाइड्रोजन को हटा करके और OH लगा देंगे। हम H हटाएंगे, OH लगाएंगे और कौन सा यौगिक पाएंगे, एल्कोहल। यानी इसमें आपको इस बात की पहले से जानकारी दी जा चुकी है कि हमको किस तरह से इनके सूत्रों को निर्मित करना है। यानी जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलोगस सीरीज है वो है आपका CH3OH। इसका नाम वास्तविक में कार्बिनॉल रखा गया, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये लकड़ियों से प्राप्त होता है। यानी इसका जो वास्तविक में आसवन है वो लकड़ियों से किया जाता है, इसलिए इसका नाम इसके स्रोत के नाम के आधार पर कार्बिनॉल रखा गया। और CH3OH को कार्बिनॉल सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, सिर्फ कार्बिनॉल इसका नाम रखते हैं वहां पर। पहले तो 3 प्रणालियां आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली प्रणाली आपकी कौन सी है,
कार्बिनॉल सिस्टम है, दूसरी आपकी क्या है कॉमन सिस्टम है, और तीसरी आपकी क्या है IUPAC सिस्टम है। बच्चों पहले तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि अल्कोहलों का नामकरण हम कितनी प्रणालियों में करते हैं। तो 3 प्रणालियों में करते हैं। पहली प्रणाली आपकी इसमें है कार्बिनॉल सिस्टम, उसके बाद दूसरी प्रणाली आपकी है कॉमन सिस्टम यानी जनरल सिस्टम है ये, और तीसरी आपकी है क्या IUPAC सिस्टम। बच्चों जहां तक इसमें कार्बिनॉल सिस्टम की बात है तो बहुत इजीली हम इसका नॉमेनक्लेचर स्कीम में कर सकते हैं। पहले तो हमको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि कार्बिनॉल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, CH3OH के लिए। मैंने बता दिया कि इसका जो सोर्स है, जहां जिस स्रोत से ये तैयार किया जाता है यानी लकड़ियों के आसवन से आपको बताया गया है, तो उसके नाम के आधार पर इसे कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, अर्थात ये कार्बिनॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एल्किल की यानी कार्बन एटम्स की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहां पर आपने लिखा CH3 CH2OH, तो बच्चों एक बात है कि आप CH2 और OH यानी एक कार्बन और OH को मिला करके आपको बोलना है क्या कार्बिनॉल, और इधर जो एल्किल बचा, एल्किल क्या बचा बच्चों मेथिल, तो इसका पूरा नाम हो गया मेथिल कार्बिनॉल। इसी तरह से यदि आप कार्बन एटम्स की संख्या को बढ़ा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा एथिल कार्बिनॉल, प्रोपिल कार्बिनॉल। यदि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसी तरह से एल्किल के नाम बदलते जाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? जैसे एक उदाहरण एक और आपको बता रहे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH, तो इतने का नाम आपने क्या बोला कार्बिनॉल, तो शेष भाग क्या बचा बच्चों C2H5, अर्थात इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर आपका हो जाएगा एथिल, और इसके बाद बच्चों आप बोलेंगे कार्बिनॉल। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छे समझ में आ गया? तो इस तरह से आप आगे वाले में जब चलेंगे तो यदि आप 3 कार्बन इधर कर लेते हैं तो फिर प्रोपिल कार्बिनॉल हो जाएगा। CH2 को छोड़कर ये 3 कार्बन बाहर रहे हैं आपके, तो मतलब ये है कि आप एक कार्बन और OH को मिला के कार्बिनॉल बोलेंगे, बाकी जो बचते हैं तो उनको हम एल्किल वाला भाग समझ के एल्किल लिख के और इस भाग को क्या लिख देंगे कार्बिनॉल। अच्छे समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि जब आप इसको कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं तो कॉमन सिस्टम बहुत इजी होता है बच्चों। जनरली हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय जब कॉमन सिस्टम में उसका नाम लिखते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम एल्किल मूलक का नाम लिख करके यदि वो एल्कोहल है तो हम एल्कोहल लिख देंगे। अर्थात बहुत सिंपल सी बात है कि आपने CH3OH लिया तो CH3 का नाम आपको याद है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, यानी कुल मिला के 10 तक आपको ये कंफर्म रूप से आगे भी याद है, पर 10 तक तो जरूरत है आपको, इसलिए 1 से यानी C1 से लेकर के C10 तक आपको सभी एल्किल्स माइंड में रखना है। अब आप ये CH3OH है, आपको लिख करके इसको बताने की ज्यादातर जोर डालने की दिमाग पर जरूरत नहीं। पहले तो आप CH3OH में जाएंगे और CH3 का नाम क्या है मेथिल, OH का मतलब है एल्कोहल, अर्थात पूरा नाम बच्चों इसका हो गया मेथिल एल्कोहल। अब यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या ले लिया C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एथिल एल्कोहल। यदि आप और कार्बन एटम्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, आपने यहाँ ले लिया C3H7OH, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह से यदि आपने C4H9 और OH ले लिया तो बच्चों इसका नाम बोलिए ब्यूटिल एल्कोहल। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, हेप्टिल एल्कोहल, ऑक्टिल एल्कोहल और नोनिल एल्कोहल, डेकिल एल्कोहल। ठीक इस तरह से आपको नाम में ध्यान रखना है कि यदि हम कॉमन सिस्टम में नाम लिख रहे हैं तो हम एल्किल का नाम लिख करके और एल्कोहल लिख देंगे। ठीक है? अब उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। कौन सी प्रणाली आपके सामने है? IUPAC। आपको पता है कार्बनिक यौगिकों की जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें इसका पूरा नाम सभी को पता है कि IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतरराष्ट्रीय संघ की शुद्ध और संशोधित रसायन। यानी जिस भाषा में चाहे वो इंडियन हो,
या अमेरिकन हो या चाइना के हो या किसी भी कंट्री के लोग हों, निश्चित रूप से वो एक ही नाम से उस यौगिक को पुकारते हैं और सब डिस्कशन में एक दूसरे की बात को समझते हैं कि किस यौगिक के बारे में चर्चा हो रही है। अर्थात IUPAC प्रणाली में नाम लिखने के लिए जैसा मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि एल्केन का आपको नाम लिखना है, एल्केन के नाम से ई को हटा के और क्या लगा देना है बच्चों, आर। ये केवल स्पेशली इस फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं है। जैसे आप ओइक अम्ल में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे वहां भी उसका फर्स्ट लेटर होता है ओ, जो कि वोवेल लेटर है, तो आप एल्केन से ई को हटाकर ओइक एसिड लगाते हैं। ओन में ओ यानी जब आप लगाते हैं तो उसमें भी वोवेल लेटर शुरू में होता है, यानी प्रारंभ में वोवेल लेटर होने के कारण आपको एल्केन के नाम से ई हटाना है और इसके बाद ऐसे अनुलग्नों को लगाना है। खासकर एल्कोहल में ई को हटाना है, आल को लगाना है और नाम पूछा जाए तो एल्केनाल के रूप में इसका IUPAC नाम बताना है। यदि मान लीजिए एक कार्बन है CH3OH, आपके पास अणुसूत्र दिया गया है, तो CH3 का मतलब आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर नहीं जाना है, आपको देखना है कि कार्बन कितने हैं और कार्बन इसमें कितना है, एक। अर्थात इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। यदि आप मान लीजिए आपके पास है C2H5OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। यदि इसी तरह से C4 है, C3 को छोड़ के गैप करके हम बोल रहे हैं C4H9OH है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, इस तरह से आपको नाम लिखना। आपके सामने ये उदाहरण भी लिखे हैं कि C2H5OH है, ये एथेन है, एथेन से आपने ई को रिमूव किया, OL को अटैच किया और इस तरह से एथेनॉल आपने प्राप्त किया, बन जाएगा। सभी को ध्यान रखना है बच्चों कि हम एल्कोहल्स का जो नॉमेनक्लेचर है सिर्फ इजीली कर सकते हैं। ये मैंने आपको सामान्य स्तर पर बताया। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में आपको IUPAC प्रणाली में जो शाखा युक्त एल्कोहल्स हैं जिनमें जटिल श्रृंखलाएं निर्मित होती हैं उससे संबंधित नॉमेनक्लेचर पढ़ाए जाएंगे।